भाई ज़िंदगी में जितने ज़्यादा लोगों से मैं आज मिला हूँ, जितने ज़्यादा लोगों से मैं मिल रहा हूँ, एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि देयर इज़ मोर टू लर्न फ्रॉम पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल, हु आर फेलियर्स, हु ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट नहीं कर पाए वो अपनी लाइफ में। उनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है रादर देन पीपल हु आर सक्सेसफुल। क्योंकि ना एक आइडिया बेचा जा रहा है हमें कि एवरीबडी इज़ अ मेन कैरेक्टर। हमको तुमको सब चीज़ ट्राई करनी चाहिए, यू आर गोना बी सक्सेसफुल, तुम तब तक ट्राई करते रहो जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे। एंड आई बिलीव दैट दैट इज़ अ लाई, बिकॉज सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक बंदा हज़ार या 100 बंदों में से सक्सेसफुल होता है, सारे नहीं होते हैं। तो मतलब इफ़ एवरीबडी इज़ टेलिंग देम सेल्व्स कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा एंड एवरीबडी इज़ ट्राइंग एज मैनी टाइम्स एज दे कैन, तो भाई सब सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं? तुम्हारे सामने भी एक एग्जांपल्स हैं ना फेलियर के। एंड दैट इज़ व्हाट आई लर्नड एंड दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड कि यार फेलियर्स वाले लोगों से ज़्यादा सीखने को है, बिकॉज सब लोग अलग अलग तरीक़ों की वजह से या अलग अलग चीज़ों की वजह से फेल हुए हैं। एंड उन सबको अवॉइड करके, मे बी उन सबको नहीं करके जो आदमी सक्सेसफुल हुआ है, उसको वो नहीं पता है कि उसने क्या क्या नहीं किया। द पीपल हु हैव डन रॉन्ग दे नो बेटर, एंड दैट इज़ हाउ आई अंडरस्टूड इन लाइफ कि भाई जो गिरा हुआ आदमी है ना, उससे सबसे ज़्यादा सीखने मिलता है रादर देन जो आदमी उठ गया है। मैं गया अपने ट्रेनर के पास। अब मुझे यहाँ पे फ़्रेंच सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इट्स अ फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री। मैं अपने ट्रेनर के पास गया और मैंने बोला, मणि अन्ना, आई वांट टू लर्न फ्रेंच फास्ट, हाउ डू आई डू इट? बिकॉज ही स्पीक्स फ्लुएंट फ्रेंच, ही इज़ बिन डीलिंग विद वर्कर्स ऑल हिज लाइफ, लाइक ऑल नॉट ऑल हिज लाइफ बट 6 to 7 ईयर से वो ये काम कर रहे हैं, एंड ही नोज फ्रेंच प्रिटी वेल। तो मैंने उनसे पूछा कि मणि अन्ना, हाउ डू आई लर्न फ्रेंच फास्ट? उन्होंने क्या बोला, ही सेड, शान, टू लर्न फ्रेंच फास्ट यूर गोना हैव टू लर्न विद अ फ्री माइंड। तुमको ये नहीं सोचना है, ये प्रेशर में नहीं रहना है कि शिट 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 आई हैव टू लर्न दिस, देयर इज़ अ पॉइंट दैट आई हैव टू प्रूव। मैं वो जल्दी जल्दी सीखूंगा तो ही मेरा कुछ फ़ायदा होगा, वरना मैं पीछे रह जाऊंगा और मुझे कंपनी will not support me because I did not learn it as fast. You can't think all of this and learn so fast. You need to learn with a free mind as a person ages. Now this is not something that he told me, this is what I perceived from it, कि भाई जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारा माइंड उतना फ्री नहीं रहता है। इसीलिए जब बोलते हैं ना कि यार जब छोटे हो पढ़ाई कर लो, जितना जल्दी एक साथ पढ़ाई ख़त्म कर सकते हो कर लो, क्योंकि तुम ब्रेक्स लेके पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तुम काम कर लोगे, उसके बाद पढ़ाई करने बैठोगे तो तुम्हारे वो फ़्लो नहीं बैठेगी, एक फ़्लो में पढ़ाई होती है। एंड दिस इज़ व्हेन आई अंडरस्टूड व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज एज ही हैज़ एज्ड, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, his mind is full of responsibilities now. He doesn't want to do things because he wants to do them. He has to do those things because he needs to do those things. तुम समझ रहे हो? मतलब आज उनको फ्रेंच सीखनी है, उनको ये जॉब करनी है, क्यों? उनको अपना घर चलाना है। Now this makes it like an experience, the learning experience for him, उसके लिए ये बहुत अलग हो जाता है rather than for me। मेरे लिए ये एक added skill है, उनके लिए ये एक added responsibility है। And that's what he meant, and it like told me so much about how it is so important to, जितना तुमको पढ़ाई करनी है, जितनी तुमको एजुकेशन करनी है, जितना तुमको ज़िंदगी से सीखना है, जल्दी सीखो। बिकॉज़ तुम 40 की उम्र में धक्के खाते हुए अच्छे नहीं लगोगे, और 40 की उम्र में तुमसे पढ़ाई होगी भी नहीं, बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोसाइटल प्रेशर ऑन यू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ यू फॉल इनटू अ मैरिज। तुम्हारी शादी हो गई, तुमको घर का ख्याल रखना है, तुमको घर में भी पैसे देने हैं। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स are really important to consider when you're studying now, because now you have to know and you should know in your mind, even if you're studying now, कि भाई अभी पढ़ना मेरे लिए आसान है, ये बाद में नहीं कर पाऊँगा। एंड the importance of education that I'm understanding now is, मैं पहले सोचता था कि भाई क्यों सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इट्स रैट रेस, सबको धंधे में बैठना चाहिए। नहीं भाई, सबसे धंधा नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज़ सो मच फैक्टर्स, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर बिफोर गेटिंग इनटू अ बिजनेस। भाई कैपिटल चाहिए, तुमको वो लाइन होनी चाहिए, तुमको वो लाइन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा। यू आर गोना हैव टू डू रोल्स दैट यू वोंट लाइक, दैट विल बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तुमको सेल्स भी सीखनी है, अकाउंट भी सीखना है, तुमको लॉजिस्टिक्स भी समझना है, तुमको लॉस भी बेयर करना आना चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट ईजी। So भाई, starting with a job, coming out of survival mode is very important first, and then maybe you can think of building a business. And how do you get out of survival mode? By making your money first. तुम थोड़ा थोड़ा पैसा जॉब करके इकट्ठा करो, एक स्टेबिलिटी खड़ी करो अपनी ज़िंदगी में, and then you can think of starting a business. So this is why it's so important to learn
एंड टू स्टडी एंड एजुकेशन की इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ आके समझ आई है. मूविंग फॉरवर्ड विद दिस पॉइंट कि भाई पहले जब तुम अपनी एक स्टेबिलिटी खड़ी कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल टू टेक मोर रिस्क्स. सो व्हेन यू आर रंग व्हेन अभी के टाइम में जब तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, प्लीज़ जितना सीख सकते हो सीखो, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग रेडी है चीज़ें सीखने के लिए. तुमको रात को सोते टाइम ये ख्याल नहीं खा रहा है कि मैंने कल ये काम नहीं किया तो मेरा परिवार भूखा मरेगा. Capitalize on this privilege of not having enough responsibilities. I'm not downplaying your responsibilities, I'm not downplaying your responsibilities, but remember that feeding a family, feeding a life is far more difficult than whatever problem you are going through. So learn as much as you can while you're young. पढ़ाई करो, कोर्सेस करो, CFA करो, चार्टर उठाओ, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स दो, कॉलेज में अपना नंबर लाओ, एक स्टेबिलिटी खड़ी करो, बिकॉज देयर ओनली वे यू विल फ्लरिश इन दिस लाइफ इज़ फर्स्ट by getting out of the gutter. Getting from 0 to 10 is more difficult than getting from 10 to 100. रिमेंबर दैट. गटर से उठ के खुद को शर्ट पहना के काम पे भेजना वो ज़्यादा मुश्किल है दैन 1 लाख से 1 करोड़ बनाना. पहला 1 लाख सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. इज़ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू प्रूव एंड दिस द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. दैट इज़ अबाउट इट. फ्री माइंड रखो, पढ़ाई करो, एजुकेशन कंप्लीट करो, बिल्ड द स्टेबिलिटी फॉर यू फर्स्ट एंड देन थिंक ऑफ मेकिंग बिगर थिंग्स. ऐसा रील देख के, मूवीज़ देख के उल्टा सीधा मोटिवेट मत हो कि मैं बड़ा ही काम करूँगा, मैं सीधा धंधा खड़ा करूँगा, आई विल बिकम जेफ बेजोस, आई विल बिकम इलॉन मस्क. You won't. You're gonna have to finish your education first, build a stable life for yourself first, know what you are, know what your needs are, know what the conditions are. Till you don't understand all of that, you will not build a business, mere bhai. So don't dream itna bada big. Dream big, but make sure that your steps are small. I hope this is useful. I'm recording from my warehouse, by the way. I will show it to you. Wait just a second for the people who have still, who are still watching.